बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे देश में मान्यवर काशीराम जी को हर पार्टी, हर संगठन, वो विचारधारा भी जो विचारधारा काशीराम जी के नाम से कांपती थी, डरती थी, और वो भी आज मजबूर हो गए बाबा साहब के, मतलब हमारे काशीराम जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए ये हमारा जो काशीराम पार्क है, और इस काशीराम पार्क में ये जो भव्य जो मूर्ति लगी है अभी, और ये दिल्ली में पहली स्टेचू है, ठीक है, मान्यवर साहब की। और पूरा हमारा समाज, जो बहुजन समाज है जो यहाँ काम करता है, उसने दिखा दिया कि काशीराम जी के फॉलोवर अभी मरे नहीं है, जिंदा है। जो उनकी विचारधारा को लोग कहते थे, और मैंने सुना जो लोग दिल्ली में दावा करते थे, बड़े बड़े लोग, कि काशीराम जी को लोग 15 साल में भूल जाएंगे, तो मैं कहता हूँ काशीराम जी को 15 साल में नहीं, 15,000 पीढ़ी तक काशीराम जी को ये समाज सल्यूट करता रहेगा और कभी भी भूल नहीं सकता। मान्यवर काशीराम जी को आज वो लोग भी याद कर रहे हैं जो काशीराम जी को कोई सम्मान नहीं दे पाए थे राजनीतिक टाइम में। सवाल ये कि काशीराम जी के धुर विरोधी कांग्रेस, राहुल गांधी, जो राहुल गांधी मतलब गांधी कहता है, हु इज काशीराम, कौन काशीराम, जो राहुल गांधी काशीराम जी को नहीं जानता, आज वो राहुल गांधी का पोता पूरे 7 दिन यूपी के अंदर राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस मना रहा है काशीराम जी के नाम पे। सवाल यह है कि राजनीति कब तक करेगा काशीराम जी को? एक तरफ आप मतलब डिग्नाइट करते हो, दूसरी तरफ आप आइकॉन। सवाल यह है कि जो वोट की जो राजनीति है यूपी में, जो 2027 का इलेक्शन है, और उसको देखते हुए राहुल गांधी ने एक मतलब गेंद फेंकी है, एक हड्डी डाली है समाज के लिए कि वो काशीराम जी का नाम लेके वोटों का बंटवारा करना चाहता है। तो ये जो समाज है ये कभी भी बटेगा नहीं, कभी भी नहीं बटेगा, क्योंकि ये समाज बटने वाला नहीं है। यही राहुल गांधी है, इसी ने कोटे बिल का समर्थन किया। जब कोटे में बिल आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हमारे खिलाफ जजमेंट दिया, तो यही राहुल गांधी था, इसने कहा कि मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। और अभी आपने देखा होगा तमाम, मतलब अभी सबसे ज्यादा जो नुकसान किया उसके बाद में वो किया है हमारे अखिलेश यादव जी ने। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मान्यवर साहब का जो मेडिकल कॉलेज था, जो 4 मेडिकल कॉलेज मान्यवर साहब ने बनाए अपने शासन में, और 85% का रिजर्वेशन SC/ST को दिया, सहारनपुर में उस कॉलेज का नाम मुस्लिम के नाम पे बदला। लेकिन अभी तो डॉक्टर साहब अखिलेश यादव भी साहब की जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पहली बार है कि अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि काशीराम जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, जिस काशीराम ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो मनुवाद का किया है, और मनुवाद को आज जो ढो रहा है वो ढो रहा है अखिलेश यादव। जिस तरीके से अखिलेश यादव का पूरा परिवार, पूरी फैमिली सनातन में डूबी हुई है, मनुवाद में डूबी हुई है, तो सवाल यह है अखिलेश यादव कब तक शोषण करेगा? SC/ST समाज का जो शोषण किया है ये अखिलेश यादव ने किया है। और जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण का बिल SC/ST का यशवीर सिंह धोबी से पार्लियामेंट में 2012 में फड़वाया, जब सोनिया गांधी बिल को लेके आई, तो ये वही है जिसने कई लाख हमारे लोगों का डिमोशन किया प्रमोशन करने के बजाय। जितनी दुश्मनी इस भारत के अंदर तमाम लीडर हुए, लेकिन एक ऐसा लीडर हुआ है ये अखिलेश। सनातन से हमें तकलीफ नहीं है, जिसको मुंडन कराना हो, अपने मुंह पे मुतवाना हो, वो मुतवाए। जैसे अखिलेश यादव ने मुंडन कराया, अपने समाज का मुंडन कराया और अपनी कुर्सी को धुलवाया, हम वेलकम करते हैं उसका कि वो ऐसे ही मनुवाद में रहे जिस तरीके से। सबसे बड़ा दोगला अखिलेश है। ठीक है, लेकिन मान्यवर जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ना BSP का राज रहा है, ना वोट बैंक रहा है, वो पार्टी बनाए थे BSP। सावाल ये है कि आज भी मान्यवर साहब ने कहा था कि राजनीति चले ना चले, विचारधारा चलती रहनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन चलता रहना चाहिए। प्रकृति जो है वो हमेशा सबके साथ रहती है, बदलती रहती है। अगर आज वोट नहीं है, सीट नहीं है, तो विचारधारा तो है, ये उनकी औलाद है। काशीराम जी की जो विचारधारा है वो कभी भी नहीं मरेगी, पूरी दुनिया के अंदर है। और राजनीति की कोई वैल्यू नहीं होती है, राजनीति कभी भी पलटी मारती रहती है। आपने सोचा होगा कि आज मतलब कितनी पार्टी खत्म हो गई है, नहीं, बहुत सारी पार्टी देश में खत्म कर दी है बीजेपी ने। तो सवाल ये है कि जो विचार है काशीराम जी के पास है, विचार है बाबा साहब के पास, और विचार को पकड़ कर रखना वो उनकी औलादों का काम है। तो हमारे जैसे तमाम लोग आज जो बाबा साहब, जो काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी वो संघर्ष को याद कर रहे हैं, तो वो उनके पीछे खड़ा हुआ है और वो कभी भी मर नहीं सकता। तो क्या काशीराम जी वोट का जरिया हो गए हैं? नहीं, लोगों को लग रहा है जिस तरीके से संविधान के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, जिस तरीके से लोगों ने डर दिखा के कि संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, लोग डिवाइडेशन हुए,
2025 के इलेक्शन में देखा आपने। तो वही बात है कि इस बार इनको लगा कि अब काशीराम को एडॉप्ट करो। नहीं, जिस काशीराम ने सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का किया, आज यूपी में अगर कांग्रेस 30 साल से नहीं है, 40 साल से नहीं है, तो सबसे बड़ा जो आघात किया वो काशीराम बाबूजी ने किया। उन्होंने गरीब को, SC ST OBC माइनॉरिटी को ये बताया कि तुम शासक बन सकते हो। नहीं, आज वो नाम लेने वाला नहीं है उस आदमी का। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम जो मोरिया जैसे जो है, तमाम ऐसे लोग हैं, वो बाहर ही रहते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। सवाल ये है कि जो भी पार्टी से गद्दारी करता है, विचारधारा समझौता करता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, जो काशीराम जी ने कारनामा शुरू किया वो रुकने लगा है, रुकना पड़ रहा है। बाबा साहब को लेकर भी ऐसी बात अगर सवाल ये कि अगर दुश्मन काशीराम जी का नाम ले रहा है तो हम सही रास्ते पर हैं। जब दुश्मन हमारे महापुरुषों के आगे पीछे लगे तो हमारा रास्ता बिल्कुल है, टारगेट निशाने पर है उसी तरीके से। लेकिन आपके हक अधिकार कहाँ मिल रहे? हक अधिकार तो छीन ले, हम तो छीनने वाले लोग। माला से राजी कर दिया गया, माला पड़ी हुई है बहुत सारी। सवाल ये नहीं संवैधानिक अधिकार क्यों मिल रहे हैं आपके? संवैधानिक अधिकार देखिए, हमारे अधिकारों पे इन्होंने जब आघात किया है, हमारे लोग रोड पे आए। SC ST एक्ट में हमारे लोग रोड पे आए, छीना, हमने छीन के दिखाया। तमाम ऐसे जब भी हमारा जो रविदास मंदिर था उसमें हम रोड पे आए, छीना। जब भी हमारे अधिकारों पे इन्होंने आघात किया है, हमारे लोग रोड पे आए हैं और इनके हलके में हाथ डाल के छीना है। हमारे लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन आपका समाज क्या मूर्तियों से विकास कर लेगा पूरा समाज का? देखिए, मूर्ति क्या होता है? मूर्ति एक आइडियल होती है, मूर्ति से एक आइडिया निकलता है। बहुत लग रही है देश में, बाबा साहब की भी लग रही है, काशीराम जी की भी लग रही है। देश में ही नहीं, मूर्ति को तो पूरी दुनिया में लगा रही है, पूरी दुनिया में लग रही है। लेकिन लगाने वाले लोग फॉलोवर हैं उनके, उसके रास्ते पे वोट ले रहे हैं उसके बदले में। वो देखिए, जो चालाक लोग हैं, मूर्ति को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो विचारधारा वाले लोग हैं, जो विचार है, वो मूर्ति को इस्तेमाल करेंगे आइडिया के लिए। बीजेपी वालों ने मूर्ति लगाई है, क्या विचारधारा मिलती है उनकी काशीराम जी से? देखिए क्या है, ये जो सरकार है दिल्ली में बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी के हाथ में पावर है कि वो मूर्ति लगाए या ना लगाए। मूर्ति जरूरी है, स्कूल जरूरी है बच्चों के लिए। सबसे पहले स्कूल जरूरी है, लेकिन आप मूर्ति में बहका दिए। नहीं, स्कूल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर हमारे महापुरुष के नाम पे कोई पार्क है तो हमें कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए उस महापुरुष की स्टेचू की बहुत जरूरी है। लेकिन आपका समाज तो भूमिहीन है ना, उसको पहले जमीन चाहिए, खेत खलियान चाहिए। देखिए, समाज जो पहले 50 साल पहले था, जो 60 साल पहले था, आज वो समाज ऐसा नहीं है। आज समाज के पास सब कुछ है, जमीन भी है, प्लेन भी है, सोने की खाने भी है, नहीं गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज तक है समाज। और कितना चाहिए समाज को? जूता पड़ गया। अगर जज कमजोर है, राष्ट्रपति कमजोर है और वो विचारधारा पर नहीं टिका हुआ है और वो मनुवादी विचारधारा पे जूते नहीं चप्पल भी पड़ेंगे, उसका मुंह काला भी होगा। सवाल ये है कि जज बनने के बाद भी अगर आप मनुवादी सिस्टम में हो तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन काशीराम जी ने कहा था कि सभी समस्याओं की जो चाबी है वो राजनीतिक सत्ता है, सत्ता में आना चाहिए आपको। आप मूर्तियों में जो है अभी भी घूम रहे हैं। नहीं, सत्ता में देखिए आएंगे, जब हम सत्ता में आए, जब हम सत्ता हमें मिली यूपी के अंदर, तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, जाइए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा देखिए, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने यूनिवर्सिटी, जितनी बहन जी ने बनाई, एक मुझे बता दे सरकार में जिसने बनाई, एक ने भी। डाटा है सरकार के पास में, सबसे ज्यादा काम अगर यूपी में हुआ वो 4 साल में हुआ, 5 साल में हुआ जो बहन जी ने किया। सवाल ये कि हमारे कामों को मीडिया नहीं दिखाता है, हमारे कामों को सोशल मीडिया दिखाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दूरी बना रखी है। लेकिन बहुजन राजनीति थम सी गई है, कहीं सरकार नहीं आपकी, कहीं विधायक नहीं चुने जा रहे उस हिसाब से। बहुजन राजनीति कभी नहीं थम सकती। यही बहुजन राजनीति जो हर पार्टी में घुसी पड़ी है, यही बहुजन है। बट गई है, हर पार्टी में घुसा पड़ा है बहुजन, हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी है, हर पार्टी में है। लेकिन पार्टी में जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें डल जाएगा। सत्ता नहीं मिल रही, एक दिन सत्ता भी मिलेगी। परिवर्तन प्रकृति का रूल है, परिवर्तनशील है, एक दिन आएगा सत्ता भी मिलेगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं। हम जीरो थे, हम हीरो बने, फिर आएगा, फिर हम हीरो बनेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। हम उस सही रास्ते पर हैं। साहब काशीराम कहते थे सांसदों को राष्ट्रपति का कुत्ता भी नहीं पूछता, और आपकी वैसे के विधायक और सांसद जीतने की स्थिति में नहीं आ रहे, जिसको बहुजन की पार्टी कहा जाता है। आज तो फिर आपकी सत्ता की चाबी कैसे आपको मिल जाएगी? आज मायावती थूक देना कहीं पे तो चाटने वाले यही पहुंच जाएंगे, ये वाले चाटने वाले पहुंच जाएंगे, गारंटी से कह रहा हूं मैं। आज भी
बहन जी के अंदर वो पावर है, अगर एक आवाज मार देना इस बहुजन समाज को तो सील कर देगी लखनऊ को, सील। वो दूसरे में नहीं है पावर, दूसरों के जो फॉलोवर है ना वो शराब पे और वो बिकने वाले लोग हैं जो भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये समाज आज भी बहन जी के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से इस देश, और ये पहली लीडर है ऐसी जो एक आवाज पर समाज अंधा होकर चला जाता है। आज भी वो कहीं ना कहीं बहन जी को पसंद करता है, क्योंकि बहन जी ने घुटने नहीं टेके हैं, बहन जी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया है। समाज जो है, समाज को वो दिखा रही है कि समाज के साथ वो खड़ी हुई है, मजबूती से है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714